पदम आखिर है क्या? भारतीय शास्त्रीय कलाओं के इतने बड़े सागर में इसकी जगह कहाँ है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, पदम दक्षिण भारत की एक खास गायन शैली है। इसकी पहचान दो चीजों से होती है। एक तो इसकी धीमी गति, जिसे हम विलंबित लय कहते हैं, और दूसरी इसकी गंभीरता। और ये गंभीरता आती है इसके भक्ति से भरे विषयों से। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना उत्तर भारत की ध्रुपद गायकी से करना। जैसे ध्रुपद में एक ठहराव है, एक गहराई है, ठीक वैसी ही अनुभूति पदम में भी होती है। पदम की एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी पहचान है। एक तरफ इसे खास तौर पर भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्यों के लिए बनाया गया, जहां हर शब्द पर, हर भाव पर अभिनय किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी धुनें इतनी दिलकश होती हैं कि ये संगीत सभाओं में भी एक अपने आप में पूरी गायन शैली बन गई है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक पदम की बनावट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इसे पूरा करती हैं। देखिए, किसी भी पदम के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं: पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। आमतौर पर पल्लवी गीत का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, जिसमें मुख्य भाव छिपा होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कलाकार को पूरी आजादी होती है कि वो इनमें से किसी भी हिस्से से अपना गायन शुरू कर सकता है। अगर हम रफ्तार की बात करें ना, तो पदम और कीर्तन समझ लीजिए दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। जहां कीर्तन तेज और एक तरह से सामूहिक होता है, वहीं पदम विलंबित लय में यानी बहुत धीमी गति से गाया जाता है। और यही धीमापन सुनने वाले को शब्दों और भावों पर गहराई से सोचने का मौका देता है, एक ध्यान वाला माहौल बनाता है। पदम की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसमें मुश्किल तानों या बहुत जटिल स्वर संगतियों पर जोर नहीं होता। इसका पूरा ध्यान एक सहज, सरल और मधुर धुन पर होता है, जो सीधे दिल में उतर जाए। मतलब यहाँ मकसद तकनीकी कलाबाजी दिखाना नहीं, बल्कि हर एक सुर से भाव को जगाना है। अब हम आ रहे हैं पदम के बिल्कुल दिल में, उसके सार पर। इसका विषय है भक्ति और श्रृंगार, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण और सांसारिक प्रेम का एक अद्भुत मिश्रण। और यही संगम पदम को इतना अनोखा और शक्तिशाली बनाता है। ये हिस्सा बहुत जरूरी है। पदम की असली खूबसूरती इसके गहरे मतलब में छिपी है। जो प्रेम कहानियां हमें ऊपर से दिखती हैं, वो असल में गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यहाँ पर जो नायिका है वो है जीवात्मा, यानी हम इंसानों की आत्मा। जो नायक है, अक्सर कृष्ण, वो परमात्मा है। और जो सखी इन दोनों को मिलाने में मदद करती है, वो गुरु का प्रतीक है, जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये जो पंक्ति है ये पद्म के मूल मकसद को एकदम साफ कर देती है। शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन के लिए गीत नहीं थे, बल्कि ये भक्ति और ज्ञान का खजाना थे। मतलब इनका लक्ष्य सुनने वाले को एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाना था। तो चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ पदम का ये सफर कैसा रहा और किन महान रचनाकारों ने इसे इसका आज का रूप दिया है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में, जब पुरंदर दास जैसे कवियों ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन 17वीं सदी में क्षेत्रय्या ने इसे एक प्रमुख शैली के रूप में लोकप्रिय बनाया। और फिर आगे चलकर 19वीं सदी में स्वाति तिरुनाल जैसे संगीतकारों ने तो कई भाषाओं में पदम रचकर इसे और भी समृद्ध बना दिया। वक्त के साथ पदम में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया। इसकी भावनात्मक गहराई और कहानी कहने की क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि ये सिर्फ एक गायन शैली न रहकर धीरे धीरे नृत्य का एक बहुत जरूरी अंग बन गया, जहां भावों को चेहरे और शरीर से व्यक्त किया जाता है। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि कला की ये धारा एक नई दिशा में बह निकली है। जहां पहले इसका मुख्य विषय सिर्फ भक्ति और अध्यात्म था, वहीं आज ज्यादातर पद नायक नायिका के बीच के प्रेम, उनके विरह और उनके अलग अलग स्वभावों पर आधारित होते हैं। ये दिखाता है कि कोई भी कला स्थिर नहीं रहती, वो समय के साथ खुद को बदलती और विकसित करती है। तो जब एक पदम को मंच पर पेश किया जाता है, चाहे वो संगीत हो या नृत्य, तो वो कौन सी चीजें हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं? मंच पर पदम की प्रस्तुति पूरी तरह से भाव प्रधान होती है। मतलब सब कुछ इमोशन के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी मधुर धुनें, आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल था कि हर कोई जुड़ सके, और इसकी धीमी गति से पैदा होने वाली भव्यता, ये सब मिलकर दर्शकों को एक ऐसी भावनात्मक यात्रा पर ले जाते जो सीधे दिल को छू जाती है। तो कुल मिलाकर पदम 2 मंचों पर अपनी पूरी शान से चमकता है।
एक है नृत्य का मंच, जहां ये अभिनय के जरिए कहानियां कहता है, और दूसरा है संगीत सभा का मंच, जहां इसकी मधुर धुनें सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और यही इसकी दोहरी शक्ति है जो पदम को आज भी इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाए हुए है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब भक्ति और प्रेम एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाएं, तो कला कहाँ खत्म होती है और प्रार्थना कहाँ से शुरू होती है। शायद पदम हमें यही सिखाता है कि दोनों के बीच कोई लकीर है ही नहीं,